टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, बहुत सारी गर्मा गर्म खबरें आपके सामने हाजिर होगी। बहुत मजा आने वाला है, नया हफ्ता है, बहुत सारे मसालेदार खबरें। और आपको पता ही है हमारी टेक न्यूज़ में कितना मसाला होता है। आप खाएगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे बस बस यार, इतना भी कोई भारी जोक नहीं मारा मुझे। अच्छा छोड़ो। तो मैं आपसे ये मैंने क्या पूछा था आपसे फ्राइडे के दिन कि भाई आप अपने फ़ोन में जो है वो कौन सा मतलब बैक केस यूज़ करते हैं या नहीं करते। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ, हम हमारे फ़ोन में बैक केस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुझे सुनकर अच्छा लगा क्योंकि मैं भी ये चीज़ करता हूँ। आज का सवाल थोड़ा अलग है, अच्छे से जवाब देना कि आप अपने फ़ोन जो यूज़ कर रहे हो उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है। वर्जन मत बताना, One UI है, ऑक्सीजन OS है, रियलमी UI है, मी UI है ना, स्टॉक एंड्रॉयड है, जो भी है वो खाली कमेंट में बस लिख के दे देना। और इसमें मुझे देखना है कि किसके फ़ोन में कौन सा UI सबसे ज़्यादा है। टीम को काम पे लगा देगा कमेंट रीड करने में। अब डोंट वरी, हम करेंगे। लाइक करिए, खूब सारा प्यार दीजिए और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। अरे आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो बताना भूल गया। टेक न्यूज़ शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपकी लाइफ एकदम कलरफुल रहे। अपनी लाइफ को फीका मत करो, थोड़ा कलर लेके आइए अपनी लाइफ में। होली में सेलिब्रेट करिए, एंजॉय करिए। और मेरी तरफ से, टेक्नोलॉजी की टीम की तरफ से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं एंड्रॉइड 15 से। जी हाँ, एंड्रॉइड 15 को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग खबरें यहाँ पर निकल कर आई है। कुछ फीचर्स बड़े बड़े यहाँ पर बाहर आ गए। बताया जा रहा है कि एंड्रॉइड 15 में आपको सैटेलाइट मैसेजिंग वाला फीचर मिलेगा और ये पॉसिबल करेगा गूगल। जी हाँ, एंड्रॉइड 15 में आपको एक ऐसा भी मौका मिलेगा कि अगर आप इंटरनेट कनेक्टिविटी या नेटवर्क नहीं दिखाता है तो सैटेलाइट के थ्रू आप मैसेजिंग कर सकते हैं। जैसे कि एप्पल ने अपने iOS में ये फीचर लाया है, वैसे ही आपको अब एंड्रॉइड 15 में ये अपडेट मिलेगा। आप ऐप को आर्काइव कर सकते हैं बिना उसको अनइंस्टॉल किए। क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐप्स अनइंस्टॉल नहीं करना होता है, लेकिन आप उनको बिना अनइंस्टॉल किए आर्काइव कर सकते हैं, अपने स्टोरेज को बचा सकते हैं। तो ये भी एक नया फीचर रहेगा। और मल्टीपल स्पीकर्स और हेडसेट्स एक टाइम पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी आपको एक फीचर मिलेगा एक स्मार्टफोन के अंदर। एक टाइम पर मतलब साइमल्टेनियसली स्पीकर्स और हेडसेट्स कनेक्ट कर सकेंगे। एंड्रॉइड 15 में ये पॉसिबल होने वाला है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये थोड़े बहुत फीचर्स निकल कर आ गए हैं एंड्रॉइड 15 के, जो मेरे ख्याल से 14 मई को गूगल का IO होगा ना, उसमें गूगल सारा कच्चा चिट्टा बाहर निकाल देगा। हमारी गवर्नमेंट ने दोस्तों एक नई पॉलिसी यहाँ पर निकाली है जिससे जो टैक्सेस है उसको वो रिड्यूस कर देगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की अगर बात करते हैं, मतलब EVs के ऊपर टैक्स अब और भी रिड्यूस हो गए हैं अगर पहले से अभी यहाँ पर कंपेयर करते हैं। इसमें से टेस्ला वाले ने दूर से बोला हेलो मैं भी बैठा इधर। हाँ, क्योंकि टेस्ला वाला बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है इंडिया में आने के लिए, और उनको टेस्ला को इतना ज़्यादा पहले जो टैक्सेस की बात करी थी उन्होंने बोला कि भाई जितने तो गाड़ी नहीं बनेगी उतना तो टैक्स देना पड़ेगा। तो अब तो भाई कल्टी ही मार लेते। लेकिन अब बताया जा रहा है कि टेस्ला वाला शायद उसको ग्रीन सिग्नल दिखाई दे और वो इंडिया में आ जाए और टेस्ला की गाड़ियाँ हमें काफ़ी टाइम में बाद, मतलब पहली बार इंडिया की सड़कों पर जो वो देखने को मिले। $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी करने वाला है अपने टेस्ला बाबू, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये पॉलिसी वाकई में टेस्ला के काम आती है या नहीं आती है। आए ना आए, आए ना आए, आगे आगे आए ना आए, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। एप्पल को हाल ही में US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने सू कर दिया, मतलब अपनी ही खेत की मूली को कटक करके काट दिया और बोला कि भाई तुम बहुत गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कुछ मेल प्रैक्टिस है या क्या प्रैक्टिस पता नहीं, ऐसी कुछ बोलते हैं। तो एप्पल वाले को इल्ज़ाम इतने बड़े बड़े लग गए और उसको सू करके उसको बोला कि हमको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि बताया जा रहा है कि एप्पल वाले, वैसे कोई नई बात नहीं है, थर्ड पार्टी वॉलेट का ऐप इस्तेमाल करने नहीं देता है, थर्ड पार्टी स्टोर इस्तेमाल करने नहीं देता। वैसे तो यूरोपियन यूनियन में भी होने वाला है। और तो एंड्रॉइड पर स्विच करने के लिए, दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्विच करने के लिए सपोर्ट नहीं देता है। और बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस कर रहा है जो इतने बुरे बुरे चीज़ें, मतलब बोलेगा तो आप बोलेगा एप्पल इधर देता है कानात नीचे, हाँ ऐसे तुम बोलेगा। तो यहाँ पर ऐसी कुछ बातें हो रही है और अपनी US गवर्नमेंट चिढ़ गई है, बोला कि नहीं तुमको कुछ जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो तुमको जाना पड़ेगा यूरोपियन यूनियन में। हमारे डैडी उधर बैठे हैं। तो देखते हैं कि एप्पल यहाँ पर इसके ऊपर सही निकल। क्लाउड सर्विस भी नहीं देता है, मतलब अगर आपको क्लाउड गेमिंग भी करना है तो वो भी करने नहीं देता है। मैं धोप के आता है इसको, मैं धोप के आता है। स्नैपड्रैगन 7 Plus Gen 3
यहाँ पर आ चुका है, इधर नहीं लॉन्च हो चुका है। और ये चिपसेट यहाँ पर काफी अपग्रेड्स लेकर आई है। ऑन डिवाइस एआई का अब आपको सपोर्ट मिलने वाला है, जो अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी बात है। और साथ ही साथ आपको इसमें अब 2.8 गीगाहर्ट्ज के प्राइम कोर्स मिल रहे हैं, UFS 4 का सपोर्ट है, ज्यादा कैमरे का सपोर्ट है, CPU GPU अगर आप स्नैपड्रैगन प्लस Gen 2 से कंपेयर करेंगे तो 45% तो खाली GPU के अंदर ग्रोथ आया। मतलब इतना भारी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर मिलेगा जिसकी कोई हद नहीं है। OnePlus ने और Realme ने तो बोल दिया कि अब आए बाबू। अच्छा, ऑनर ने भी बोला था, और मेरे ख्याल से वो अपना दोस्त कौन है, हुआवे लावारिस बेचारा, तो उसने भी बोला था। तो खैर ये लोग सब जो है वो अपना एक नया फोन लॉन्च करने वाले हैं स्नैपड्रैगन 7 प्लस Gen 3 के साथ में। अब कोई भी करे, लड़ो 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 लड़ते रहो। OnePlus Nord 4 जो है वो लॉन्च हो चुका है चाइना के अंदर, जो कि OnePlus Ace 3V के नाम के साथ गया है। और ये भाई पहला फोन बन जाएगा जिसमें स्नैपड्रैगन प्लस Gen 3 वाली चिपसेट लगाकर मिलती है। जी हाँ, और उसके बाद 5500 mAh की बैटरी, 100 वॉट की चार्जिंग है, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स है। कैमरे में OIS लगा है, बड़ी बैटरी है, और ये वो सब कुछ आपको मिल जाता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो बड़ी एग्रेसिव है, 1999 यॉन, यानी कि 24,000। उम्मीद मत करना है कि इंडिया में इतने सस्ते में लॉन्च होगा। इंडिया में कम से कम 10-12 हज़ार की प्राइस ज़्यादा होगी और 32,000-33,000 पर ही आएगा, जैसे कि OnePlus Nord 3 आया था। लेकिन ये फ़ोन जब इंडिया में आएगा तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि फीचर्स स्पेक्स बहुत अच्छे हैं, और चाइना में तो भाई एकदम किलर प्राइस पर लॉन्च हुआ है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि OnePlus इस बार हमारे साथ क्या करता है। वो OnePlus 12R वाला सीन करता है या अच्छे से कुछ नया करता है, ये तो आगे ही पता चलेगा। एप्पल का हाल ही में दोस्तों नए प्रोडक्ट का रोड मैप यहाँ पर बाहर निकल कर आ गया। साला ये रोड मैप कौन निकालता समझ नहीं आता, किधर किधर घुस के कहाँ से कुछ भी बाहर निकाल देते। और ये रोड मैप अगर आप देखोगे तो मुझे अपने फोन को हाथ में लेना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इसमें 2025 पर अगर आप गौर से देखिएगा, iPhone SE 4 वहां पर बैठा हुआ है, वो बताएगा। विजन प्रो तो आ चुका है, फोल्डेबल आईफोन भी आएगा 2026 में, और AR ग्लासेस भी एप्पल 2027 में, और फोल्डेबल आईपैड भी सब 2027 में। तो इतना बड़ा रोड मैप निकल के एप्पल खुद बैठ के सोच रहा है साला ये कब हुआ, मैंने तो प्लान भी नहीं किया और ये सब पहले से बाहर कैसे निकल कर आ रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो हाँ, एक्साइटमेंट इसमें iPhone SE 4 का है, जो मुझे लग रहा है कि इस बार एप्पल कुछ अच्छा कर सकता है। एप्पल का अफोर्डेबल सेगमेंट का होता है, हमारे लिए तो किडनी बेच होता ही है, वो आपको समझना है। सैमसंग की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। सैमसंग वाले बताया जा रहा है कि 2027 में वो अपने UFS 5 स्टोरेज को अनाउंस करने वाले हैं। ये बात कंफर्म्ड है। लेकिन सोचो यार, UFS 4 अभी आया है और उसके काफ़ी साल बाद UFS 5 आएगा। मतलब सोचो यार, स्टोरेज के सपोर्ट कितना देर से यहाँ पर ब्रांड लॉन्च करती है। लेकिन फिर भी UFS 4 बहुत ज़्यादा फास्ट है। मुझे नहीं लगता कि आपको और यहाँ पर कुछ कंप्लेंट्स होगी इसकी स्टोरेज स्पीड की अगर बात करें, अनलेस एंड अनटिल वो OnePlus का फ़ोन है जो UFS 4 बोल के UFS 3.1 दे रहा है। लेकिन एनीवेज, तो ये चीज़ जो हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है कि 2027 में UFS 5 स्टोरेज हमें सैमसंग की तरफ से देखने को सबसे पहले मिलने वाला है। सैमसंग भैया अभी बताया जा रहा है कि अपने गैलेक्सी M55 को बड़ी ही जल्दी लॉन्च करने वाला है, और अब उसके फुल स्पेक्स लीक हो गए हैं। स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले, 5000 mAh की बैटरी, और चार्जिंग इस बार ऐसा बोल रहे हैं कि 45 वॉट की होगी। 4 साल और 5 साल अब ऐसे अपडेट्स आपको मिल सकते हैं। 12 GB वाला वेरिएंट भी मिलेगा, 50 का कैमरा है जिसमें OIS और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड सेंसर भी मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्पेक्स लीक हुए हैं। बाकी तो देखते हैं कि सैमसंग M55 क्या प्राइस पर आता है, 25, 30, 35, 40, ये सैमसंग के ऊपर डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है कि क्या प्राइस पर आ सकता है, कमेंट में गेस जरूर करना। iQOO की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। iQOO दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि शायद iQOO Neo 10 Pro भी बड़ी जल्दी लॉन्च कर सकता है, या Neo 11 Pro, वो लोग बीच बीच का एक नंबर छोड़ देते हैं, आई डोंट नो व्हाई। बट यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू डिजिटल चैट स्टेशन एक नया स्मार्टफोन iQOO का लिस्ट हुआ है, जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 दिखा रहा है, 144 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है, 1.5 के रेजोल्यूशन, और ये एक एमोलेड डिस्प्ले है डेफिनेटली, और आपको 120 वोट की फास्ट चार्जिंग भी मिलेगी। अब ये स्पेक्स देखकर सब कुछ वैसे लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है iQOO 12 है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ में, तो वो एक और फोन क्यों लाएंगे, वो लाएंगे तो अपने Neo सीरीज में ही। और ये देखकर यही लग रहा है कि ये है iQOO का अपकमिंग Neo 9 Pro जो आया था उसका सक्सेसर बन के आएगा। तो देखते हैं कि भाई ये फोन अब कितना अच्छा होने वाला है और कितना जल्दी आता है, ये तो अभी काफी टाइम है।
डील की बात करते हैं। अगर आपको एक बढ़िया सा पोर्टेबल स्पीकर चाहिए और बहुत ही हाई क्वालिटी ऑडियो चाहिए तो ये वाला अवेलेबल है। इसके अंदर आपको प्राइस ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन जो ऑडियो एक्सपीरियंस ऐसा है कि अगर आपने यहाँ पर गाने बजाया तो बाजू वाला बोलेगा भाई क्या कर रहा है तू, रहम कर मेरे ऊपर। कुछ ऐसी ऑडियो एक्सपीरियंस आपको मिलेगी, क्योंकि वैसे ही सेम मेरे पास Xiaomi का अवेलेबल है और जब भी मैं बजाता हूँ अपने एक्सरसाइज वाले रूम में तो बाजू वाला दीवार ठोकता है, क्योंकि हमारी बिल्डिंग की दीवारें बड़ी कमज़ोर है, तो दीवार ठोकता है और मुझे पता चलता है कि उसको इरिटेशन हो रहा है तो मुझे बंद करना पड़ता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा है। गेमिंग की बात करते हैं। एपिक गेम स्टोर फाइनली एंड्रॉयड और iOS में अवेलेबल होने वाला है। जैसे कि स्टीम प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, ये भाई जो क्रैक और हैकिंग करते हैं उनके लिए है कि जो यहाँ पर जो है वो अगर गेम क्रैक करके खेलते हैं तो स्टीम और एपिक स्टोर भी बेचारे मौजूद है जहाँ पर गेम परचेज किया जाता है। तो एपिक स्टोर अभी तक मोबाइल में नहीं आए थे, तो वो पूरा मोबाइल में डेडिकेटेड ऐप लेके आ रहा है, तो आपको काफ़ी सारे फंक्शंस मिलेंगे, वहीं से आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या पता रिमोट प्ले भी दे दे और जो भी दे दे, आई डोंट नो, बट स्टीम अवेलेबल ऑलरेडी है। जो मैं स्टीम का इस्तेमाल करता हूँ, गेम वहीं से परचेज करता हूँ मोबाइल के अंदर से। तो आप एपिक गेम स्टोर भी आ रहा है अपने एंड्रॉयड और iOS के अंदर। क्या आपको पता है दोस्तों, Amazon का आपने जो लोगो देखा रहेगा और उसके नीचे एक ऐसा स्माइली जैसा बनाया रहता है एरो, उसका मतलब क्या है कि वो A से और Z तक रहेगा। आप देखें कि स्माइली जो है वो A से Z तक जाता है। इसका मतलब Amazon ये बोल रहा है कि हमारे यहाँ A to Z सारी चीज़ें आपको मिलेगी। जी हाँ, आज की न्यूज़ खत्म होती है। मैं कहता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।